अयोध्या नगरी उस समय शांति और वैभव से परिपूर्ण थी। राजमहल में सुख था, समृद्धि थी, पर महाराज दशरथ के हृदय में एक गहरी पीड़ा भी थी। तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा राजवंश की शोभा थी, परंतु उत्तराधिकारी न होने से राजा का मन सदा व्याकुल रहता था। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने खीर से भरा पात्र महाराज दशरथ को सौंपा। राजा ने श्रद्धा सहित वह खीर तीनों रानियों में बांट दी। समय बीता और चैत्र मास की नवमी तिथि आई। उस पावन क्षण अयोध्या में शंखनाद गूंज उठा। माता कौशल्या की गोद में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। चारों ओर आनंद और उत्सव का वातावरण था, पर किसी को यह झांक न था कि यह बालक आगे चलकर संपूर्ण संसार को धर्म का मार्ग दिखाने वाला है। बाल्यकाल से ही श्री राम में अद्भुत शांति और तेज दिखाई देता था। लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते, मानो प्राण ही दो शरीरों में बसते हों। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों भाइयों ने शास्त्र और शस्त्र दोनों का गहन ज्ञान प्राप्त किया। उनका जीवन अनुशासन, सेवा और मर्यादा से परिपूर्ण था। उसी समय एक दिन अयोध्या के द्वार पर महर्षि विश्वामित्र पधारे। उनका तेज प्रखर था और मुख पर गंभीरता। महाराज दशरथ ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। तब विश्वामित्र बोले, राजन, मेरे यज्ञों को राक्षस भंग कर रहे हैं। मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। ये सुनते ही दशरथ का हृदय कांप उठा। राम अभी बालक थे। राजा ने कहा, अर्षवर, मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा, पर राम को न ले जाइए। पर विश्वामित्र अपने वचन पर अड़िग थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राजन, श्री राम साधारण बालक नहीं है। इनका साथ देना ही धर्म है। गुरु की आज्ञा पाकर दशरथ का मन भारी हो गया। माता कौशल्या की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने धर्म के मार्ग में कोई बाधा नहीं डाली। श्री राम ने पिता के चरणों में शीश झुकाया। लक्ष्मण ने भी साथ चलने की अनुमति मांगी और इस प्रकार अयोध्या से बाहर धर्म की एक महान यात्रा आरंभ हुई। वन मार्ग में विश्वामित्र ने श्री राम को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। ताड़का नामक राक्षसी के आतंक से आर्षियों का जीवन भयभीत था। श्री राम ने धर्म की रक्षा हेतु ताड़का का वध किया। यह अधर्म के विरुद्ध श्री राम का पहला उद्घोष था। यज्ञ पूर्ण हुआ। वन में पुनः शांति लौटी। तभी विश्वामित्र ने कहा, अब हमें मिथिला जाना है। वहां एक ऐसा धनुष है जिसे आज तक कोई उठा भी नहीं सका। यहीं से रामकथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है, क्योंकि आगे न केवल एक धनुष टूटने वाला है, बल्कि इतिहास रचने वाला है। मिथिला नगरी आज कुछ अलग थी। राजमहल दीपों से जगमगा रहा था। गलियां फूलों से सजी थी। चारों ओर शंख और नगाड़ों की गूंज थी, क्योंकि आज था धरती पुत्री जनक नंदिनी माता सीता का स्वयंवर। राजा जनक ने वर्षों पहले एक प्रण लिया था। उन्होंने कहा था, जो वीर भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री सीता का वरण करेगा। वह कोई साधारण धनुष नहीं था। वह था स्वयं महादेव का पिनाक धनुष। इतना विशाल, इतना भारी कि उसे हिलाना भी असंभव माना जाता था। दूर दूर के राज्यों से राजा और राजकुमार मिथिला पहुंचे। हर किसी को अपने बल पर गर्व था। हर किसी को विश्वास था कि वही बनेगा सीता का वर। सभा भव्य थी। बीचों बीच रखा था वह दिव्य शिव धनुष। उसकी आभा ऐसी थी मानो स्वयं भगवान शंकर वहां विराजमान हो। एक एक कर वीर आगे बढ़े। किसी ने पूरी शक्ति लगा दी, किसी की भुजाएं कांप उठी, किसी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, पर धनुष जरा सा भी नहीं हिला। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक के हृदय में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, क्या पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई है? उसी क्षण सभा के द्वार पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। महर्षि विश्वामित्र प्रवेश कर रहे थे। उनके साथ दो तेजस्वी युवक थे, एक शांत, गंभीर, दिव्य तेज से युक्त,
दूसरा साहसी, उत्साही, पर विनम्र। वे थे अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण। सभा में हलचल हुई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये तो बालक हैं, क्या ये शिव धनुष उठाएंगे? राजा जनक ने आदरपूर्वक स्वागत किया। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, ये दशरथ नंदन राम है, इन्हें भी अवसर प्रदान करें। राम आगे बढ़े। उनके चेहरे पर न अभिमान था न घबराहट, केवल गुरु आज्ञा का पालन करने की शांति थी। उन्होंने पहले शिव धनुष को प्रणाम किया, नेत्र बंद कर भगवान शंकर का स्मरण किया, फिर सहज भाव से मानो कोई पुष्प उठा रहे हों, उन्होंने उस विशाल धनुष को अपने हाथों में उठा लिया। सभा की सांसें थम गई। राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ा और तभी एक भयंकर गर्जना के साथ धनुष दो भागों में विभाजित हो गया। धरती कांप उठी। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। चारों ओर जय श्री राम का घोष गूंज उठा। माता सीता, जो अब तक शांत खड़ी थी, उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान खिल उठी। उनकी आंखों में विश्वास था, मानो वे जानती थीं कि यही है उनके आराध्य। वे धीरे धीरे आगे बढ़ी, हाथों में वरमाला लिए। पूरी सभा उस क्षण की साक्षी बनी और फिर धरती पुत्री सीता ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गले में वरमाला डाल दी। मंगल गीत गूंज उठे, शंखनाद हुआ, मिथिला आनंद से झूम उठी। राजा जनक की आंखों में आंसू थे। उन्होंने भावुक होकर कहा, आज मुझे केवल एक योग्य वर ही नहीं मिला, मुझे धर्म और मर्यादा का स्वरूप मिला है। अयोध्या और मिथिला के बीच एक पवित्र बंधन स्थापित हुआ। परंतु शिव धनुष के टूटने की ध्वनि सिर्फ मिथिला तक सीमित नहीं रही, उसकी गर्जना लंका तक पहुंची और वहीं किसी के अहंकार को ठेस लगी। कथा अभी प्रारंभ हुई है। अयोध्या नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। चारों ओर दीप जल रहे थे। राजमहल सजा हुआ था। आज प्रभु श्री राम का राज तिलक होने वाला था। महाराज दशरथ की आंखों में गर्व था, प्रजा के हृदय में आनंद था और माता कौशल्या के चेहरे पर आशीर्वाद की चमक। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। महल के एक शांत कक्ष में मंथरा ने कैकेयी के मन में विष घोल दिया। रानी, अगर राम राजा बने तो भरत का क्या होगा? ये शब्द तीर बनकर कैकेयी के हृदय में उतर गए। धीरे धीरे प्रेम पर संदेह भारी पड़ गया। कैकेयी को याद आया वह दो वरदान जो कभी युद्ध भूमि में प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने दिए थे, और उसी क्षण अयोध्या की खुशियां बदलने लगी। कैकेयी क्रोध और जिद में कोप भवन चली गई। जब महाराज दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी प्रिय रानी को भूमि पर पड़ा देखा। दशरथ व्याकुल हो उठे। कैकेयी ने कहा, राजन, आपने मुझे दो वरदान दिए थे, आज मैं उन्हें मांगती हूं। दशरथ ने बिना सोचे वचन दिया। उन्हें क्या पता था उनका अपना हृदय टूटने वाला है। पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनते ही महाराज दशरथ के प्राण जैसे थम गए। वो गिड़गिड़ाए, विनती की, पर रघुकुल की परंपरा थी, प्राण जाए पर वचन हो जाए। उसी समय श्री राम को बुलाया गया। राम ने जब यह सब सुना तो उनके चेहरे पर न क्रोध था न शिकायत, सिर्फ एक शांत मुस्कान। उन्होंने कहा, पिताश्री का वचन ही मेरा धर्म है, मैं तुरंत वन को प्रस्थान करूंगा। ऐसा त्याग, ऐसा आज्ञा पालन इतिहास में दुर्लभ है। माता कौशल्या रो पड़ी। अयोध्या की प्रजा व्याकुल हो उठी। तभी सीता जी आगे आईं। आर्यपुत्र जहां रहेंगे वहीं सीता का स्थान है। राम ने उन्हें समझाया, वन कठिन है, कांटे हैं, कष्ट हैं, पर सीता अडिग रही। पति के बिना महल भी वन समान है। और तभी लक्ष्मण ने प्रण लिया, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपकी सेवा ही मेरा जीवन है। इस प्रकार तीनों वनगमन को तैयार हो गए। जब राम रथ पर सवार हुए, अयोध्या की प्रजा पीछे पीछे चल पड़ी। कोई रो रहा था, कोई मार्ग रोक रहा था, कोई चरण पकड़ रहा था। राम ने सबको समझाया, धर्म कठिन होता है पर वही जीवन का आधार है। आखिरकार तमसा नदी के तट पर राम ने रथ रोक दिया। रात के अंधेरे में चुपचाप आगे बढ़ गए ताकि प्रजा लौट जाए। अयोध्या में महाराज दशरथ राम राम पुकारते रहे। वियोग का दुख न इतना गहरा था कि वे अपने प्रिय पुत्र के बिना जीवित न रह सके।
उधर वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने साधारण वेश धारण किया, राजसी वस्त्र त्याग दिए, मृगचर्म पहन लिया, जटाएं बांध ली। राजकुमार अब तपस्वी बन चुके थे। उन्होंने गंगा तट पर निषाद राज गुह से भेंट की। गुह का प्रेम देखकर राम भावुक हो उठे। केवट ने उनके चरण धोए और कहा, प्रभु, मैं भी तो एक नाविक हूं। आपने पत्थर को नारी बना दिया था, मेरी नाव को भी मनुष्य मत बना दीजिए। ये सुनकर सब मुस्कुरा उठे। वन की यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। चित्रकूट की ओर बढ़ते हुए राम ने हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया। सीता ने हर कष्ट को मुस्कुराकर सहा। लक्ष्मण हर क्षण प्रहरी बनकर खड़े रहे। यह सिर्फ वनवास नहीं था, यह धर्म की परीक्षा थी। एक राजा का त्याग, एक पत्नी की निष्ठा और एक भाई की सेवा। अयोध्या से दूर पर सत्य के और भी निकट 14 वर्षों की यह यात्रा केवल वन की नहीं, मानव हृदय की यात्रा थी, जहां कर्तव्य प्रेम से बड़ा था और वचन जीवन से भी अधिक मूल्यवान। और यहीं से शुरू होती है वन की अद्भुत कथाएं, ऋषियों से भेंट, राक्षसों का अंत और आगे आने वाली लंका विजय की भूमिका। चित्रकूट दंडकारण्य के शांत वन में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपनी पर्णकुटी में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। वन का वातावरण शांत था, पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। लंका का राक्षस राजा रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान से क्रोधित था। उसने बदला लेने की योजना बनाई। उसने मायावी राक्षस मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा। एक दिन माता सीता ने उस अद्भुत स्वर्ण मृग को कुटिया के पास देखा। वह मृग इतना सुंदर, इतना चमकीला था कि मानो स्वयं स्वर्ग से उतरा हो। माता सीता ने प्रेम पूर्वक श्री राम से कहा, प्रभु, यह मृग अत्यंत सुंदर है, कृपया इसे पकड़कर मेरे लिए ले आइए। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश देकर उस मृग के पीछे वन में चले गए। कुछ समय बाद वन में एक तीखी आवाज गूंजी, हाँ हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। यह आवाज मारीच की थी, जिसने मरते समय राम जी की आवाज में पुकार लगाई। माता सीता चिंतित हो उठी। उन्होंने लक्ष्मण से तुरंत श्री राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने बहुत समझाया कि यह अवश्य कोई माया है, परंतु माता के आग्रह पर वे भी वन की ओर चल पड़े। जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक दिव्य रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा, और माता सीता से कहा, माता, इस रेखा के बाहर किसी भी स्थिति में मत जाइए। जैसे ही लक्ष्मण गए, तभी एक साधु के वेश में रावण वहां आया। उसने भिक्षा मांगी। धर्म और करुणा की मूर्ति माता सीता साधु को खाली हाथ कैसे लौटाती, परंतु वह रेखा मर्यादा की रेखा थी। जैसे ही माता सीता ने उस रेखा को पार किया, रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया। 10 सिर, विशाल रूप, भयावह तेज। रावण ने माता सीता का हरण किया और अपने पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ गया। माता सीता सहायता के लिए पुकारती रही, हे राम, हे लक्ष्मण। वन के पक्षी, वृक्ष और पर्वत उस करुण पुकार के साक्षी बने। मार्ग में वीर जटायु ने रावण को रोका। उन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, परंतु रावण ने उन्हें घायल कर दिया। इस प्रकार माता सीता का हरण हुआ और यहीं से आरंभ हुआ धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध का पथ। सीता हरण केवल एक घटना नहीं थी, यह परीक्षा थी धैर्य की, प्रेम की और मर्यादा की। वन के उस शांत वातावरण में अचानक एक ऐसी घटना घट चुकी थी जिसने समस्त सृष्टि को जैसे स्तब्ध कर दिया था। माता सीता का हरण हो चुका था। प्रभु राम जब कुटिया में लौटे और उन्हें वहां न पाया तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, वृक्षों के पीछे देखा, नदी किनारे खोजा, पत्तों की सरसराहट तक को ध्यान से सुना, पर सीता कहीं दिखाई न दी। वे पुकार उठे, हे सीते, हे प्राण प्रिय, तुम कहाँ हो? उनकी आवाज में ऐसा दर्द था कि वन के पक्षी भी मौन हो गए। भ्राता लक्ष्मण उनके साथ थे, पर उनके पास भी कोई उत्तर नहीं था। तभी उन्हें धरती पर संघर्ष के चिन्ह दिखाई दिए। टूटे हुए वृक्ष, बिखरे पुष्प और कुछ दूर घायल जटायु पड़े थे। जटायु ने कठिनाई से आंखें खोलीं और बताया कि रावण नामक लंका का राजा सीता को आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा में ले गया है।
यह सुनते ही राम का मुख गंभीर हो गया। दूह की ज्वाला अब संकल्प की अग्नि में बदल रही थी। उन्होंने जटायु को गोद में लिया, अंतिम संस्कार किया और प्रतिज्ञा की कि अधर्म का अंत अवश्य होगा। वनों और पर्वतों को पार करते हुए वे आगे बढ़ते रहे। उनकी यात्रा अब केवल खोज नहीं थी, बल्कि धर्म की स्थापना का मार्ग बन चुकी थी। चलते चलते वे एक शांत आश्रम पहुंचे। वहां एक वृद्ध तपस्विनी वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, भक्त शबरी। जब शबरी ने प्रभु राम को अपने आश्रम की ओर आते देखा तो उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। वे दौड़कर आईं, चरणों में गिर पड़ी और आनंदाश्रुओं से प्रभु के चरण धोने लगीं। उन्होंने जंगल के बेर लाकर अर्पित किए। हर बेर को पहले स्वयं छका ताकि प्रभु को केवल मधुर फल ही मिले। लक्ष्मण ने क्षण भर सोचा, पर राम ने मुस्कुराकर वे बेर प्रेम से ग्रहण किए। उन्होंने कहा, भक्ति का मूल्य बाहरी रूप में नहीं, भाव में होता है। शबरी ने दक्षिण दिशा की ओर संकेत करते हुए कहा कि आगे बढ़ने पर आपको ऐसे मित्र मिलेंगे जो आपकी सहायता करेंगे। आगे बढ़ते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत के समीप पहुंचे। वहां एक तेजस्वी वानर ने उन्हें देखा और साधु वेश में उनके पास आया। वह थे हनुमान। हनुमान ने विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं, जिनके व्यक्तित्व में ऐसा तेज है। जब राम ने अपना परिचय दिया, हनुमान का हृदय भक्ति से भर उठा। वे तुरंत उनके चरणों में झुक गए। राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। यह क्षण केवल मिलन नहीं था, यह युगों युगों के लिए भक्ति और भगवान के संबंध की स्थापना थी। हनुमान उन्हें वानर राज सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव अपने ही भाई वाली से भयभीत और राज्य से वंचित थे। राम ने सुग्रीव से मित्रता की और वचन दिया कि वे उसका राज्य वापस दिलाएंगे। जब वाली का अंत हुआ, सुग्रीव को राज्य प्राप्त हुआ और उसने सीता की खोज का संकल्प लिया। संपूर्ण वानर सेना चारों दिशाओं में निकल पड़ी। दक्षिण दिशा की ओर हनुमान, अंगद और जांबवंत बढ़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे समुद्र तट पर पहुंचे। सामने अथाह सागर लहरा रहा था। क्षण भर के लिए सब चिंतित हुए। तभी जांबवंत ने हनुमान को उनकी असली शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान को याद आया कि वे असीम बल और सामर्थ्य के स्वामी हैं। उन्होंने पर्वत शिखर पर चढ़कर अपना विराट रूप धारण किया। जय श्री राम का उद्घोष करते हुए वे आकाश में उछले और एक ही छलांग में लंका की ओर बढ़ चले। स्वर्णमयी लंका नगरी समुद्र के बीच चमक रही थी। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया और अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। सीता वृक्ष के नीचे बैठी थी, दुखी पर अड़ी। हनुमान ने वृक्ष की ओट से राम का संदेश सुनाया और उनकी अंगूठी अर्पित की। सीता की आंखों में आशा की किरण लौट आई। उन्होंने अपना चूड़ामणि देकर संदेश भेजा कि प्रभु शीघ्र आए। हनुमान ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया और फिर समुद्र पार कर वापस लौटे। जब उन्होंने राम को संपूर्ण समाचार सुनाया तो राम के मुख पर दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दी। अब समय था प्रस्थान का। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विशाल वानर सेना समुद्र तट पर एकत्र हुए। राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। अंततः समुद्र ने मार्ग सुझाया। वानरों ने पर्वतों से शिलाएं तोड़ी। हर पत्थर पर राम नाम अंकित किया गया। चमत्कार हुआ, वे पत्थर जल पर तैरने लगे। इस प्रकार बना दिव्य सेतु। संपूर्ण सेना सेतु पर अग्रसर हुई। ध्वजाएं लहरा रही थीं, जय घोष गूंज रहा था। राम अग्रभाग में थे। उनके नेत्र शांत थे पर संकल्प अटल। अब लंका की ओर बढ़ रही थी धर्म की सेना। अधर्म का अंत निकट था और इसी प्रकार प्रारंभ हुई लंका यात्रा। एक ऐसी गाथा जो साहस, भक्ति और धर्म की अमर मिसाल बन गई। लंका की रणभूमि, आकाश में धूम, धरती पर कंपन। आज केवल अस्त्रों का नहीं, धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम था। एक ओर थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, शांत मुख, स्थिर नेत्र, पर भीतर धर्म की ज्वाला। और दूसरी ओर था 10 सिरों वाला अहंकार, लंकापति रावण, जिसकी शक्ति अपार थी पर विवेक शून्य। रावण ने गर्जना की, राम आज तेरे अस्तित्व का अंत होगा। पर राम मौन रहे, क्योंकि धर्म को शब्दों की नहीं, कर्तव्य की आवश्यकता होती है। धनुष उठाया गया, प्रत्यंचा खींची, समय थमसा गया। एक एक कर रावण के शीश गिरते रहे, पर अहंकार फिर उगा था। तब विभीषण के शब्द राम के हृदय में गूंजे, प्रभु
रावण की नाभि में अमृत है। राम ने नेत्र मूंदे, मां दुर्गा का स्मरण किया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हे अधर्म, आज तेरा अंत निश्चित है। ब्रह्मास्त्र छूटा, आकाश फट पड़ा, धरती कांप उठी। क्षण भर में रावण का अहंकार धूल में मिल गया। लंका स्तब्ध थी, देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। वायु में विजय का घोष था। राम ने धनुष रखा और करुण स्वर में कहा, अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, विजय सदैव धर्म की ही होती है। यही है रावण वध, यही है धर्म की विजय।